मचा दी, जहां एक तरफ ईरान जंग के नुकसान की भरपाई की तैयारी में है, सऊदी और यूएई जैसे देश अब इसके विकल्प तलाश में हैं। इस टैक्स गेम से किसको फायदा होगा और किसका नुकसान, ये रिपोर्ट दिखाता है। हॉर्मुज पर ईरान का टैक्स देकर चलेंगे जहाज, महायुद्ध का नुकसान हॉर्मुज से वसूलेगा ईरान। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब तेल का रास्ता नहीं बल्कि कमाई का नया जरिया बनने जा रहा है। ईरान ने अमेरिका के सीज फायर के बाद अगले 2 हफ्तों के लिए हॉर्मुज खोलने की परमिशन दी, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये कि यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज टोल देगा, यानी जंग का नुकसान अब जहाजों से वसूलेगा ईरान। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान टोल लगाएगा। वसूला गया पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में खर्च होगा। ओमान को भी हॉर्मुज में टोल का हिस्सा मिलेगा। हर दिन हॉर्मुज से करीब 140 जहाज गुजरते हैं। प्रति जहाज $2 मिलियन तक टोल वसूला जाएगा, यानी हर दिन करीब $280 मिलियन की कमाई होगी। अनुमान ये कि ईरान में एक साल में 8.4 लाख करोड़ तक कमा सकता है। यानी जो ट्रंप हॉर्मुज पर कब्जे की बात करते थे, दावा करते थे कि उनकी मिलिट्री आराम से हॉर्मुज को खुलवा लेगी, उन्हें भी हॉर्मुज पर ईरान के टोल वाली शर्त पर हामी भरनी पड़ी। और जिस हॉर्मुज से बिना टोल के जहाज आसानी से गुजरते थे, ईरान के साथ युद्ध कर उस संकरे रास्ते पर टैक्स लग गए। जानकार मानते हैं कि स्वेज नहर पर टोल से मिस्र हर महीने 700 से 800 मिलियन डॉलर कमाता है। ईरान को भी करीब इतना ही फायदा होगा। ईरान ने साफ किया कि हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज को ईरान से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही कोई जहाज यहाँ से गुजर पाएगा। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान को टोल वसूलने का अधिकार मिलना शायद ही खाड़ी के देशों को पसंद आए, क्योंकि युद्ध के दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने का सुझाव दिया, जिस पर सऊदी और यूएई ने काम शुरू किया। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलाइन कहा जाता है, इस समय बहुत अहम साबित हो रही है। ईरान के साथ तनाव के बीच ये पाइपलाइन सऊदी के पूर्वी क्षेत्र से तेल को सीधे लाल सागर के यानबू बंदरगाह पहुंचाती है। करीब 1200 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन की क्षमता रोजाना लगभग 70 लाख बैरल, जिसे तेल निर्यात लगातार जारी रखने में मदद मिल रही है। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात भी अपनी आबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहा है। ये पाइपलाइन हबशान के तेल क्षेत्रों को ओमान की खाड़ी में स्थित फुजैरह बंदरगाह से जोड़ती है, जिससे तेल की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहती है। यानी ट्रंप के पलटी मारने के बाद अब खाड़ी देशों का प्लान भी तैयार है, जिससे ईरान के हॉर्मुज प्लान को बाईपास कर एक नया विकल्प खड़ा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन खाड़ी देश तो हॉर्मुज का विकल्प तैयार करने में जुट चुके हैं, लेकिन हॉर्मुज पर अगर ईरान टोल लगाता है तो दुनिया पर मार कैसी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब जरा मेरे साथ समझिए, आप हॉर्मुज में टैक्स के साइड इफेक्ट क्या है। ईरान और ओमान अभी सिर्फ 2 पार्टीज की बात हम कर रहे हैं, जिनके बीच से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होकर गुजरता है। तो ये टोल वसूलेगा। प्रति जहाज $2 मिलियन की कीमत तय कर दी गई है। हालांकि ओमान भी टोल वसूलेगा, लेकिन ओमान की तरफ से कीमत अभी तय नहीं की गई। इसका असर क्या होगा? असर होगा कि जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा और उसी के साथ साथ जहाजों से आने वाला सामान जो है वो भी और ज्यादा महंगा हो जाएगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ेगा, लगभग 180 जहाज प्रतिदिन गुजरते हैं यहाँ से, यानी 140 जहाज गुजरते हैं। $280 मिलियन प्रतिदिन का टोल जो है वो सिर्फ ईरान वसूलेगा। उसके बाद ओमान की तरफ से अभी कोई कीमत तय नहीं की गई। ये असर है। और क्या क्या असर होगा? असर होगा फर्टिलाइजर जो कीमत है वो बढ़ेगी, क्योंकि इसी रूट से फर्टिलाइजर बड़े पैमाने पर आते हैं। असर होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो लागत है वो बढ़ेगी, क्योंकि जिस खर्चे से विमान उस देश तक पहुंचेगा, इस टोल की वजह से, और जो टोल ओमान लगाएगा उसकी वजह से वो खर्चा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लागत वैसे ही बढ़ेगी जैसे जैसे टोल की कीमतें बढ़ती हुई सामने आए।